तो आई होप तुमने कल वाला काम सारा का सारा कर लिया होगा, जो भी मैंने तुम्हें कहा था, जैसे जैसे मैंने नेमिंग कही थी तुम्हें, वो तुमने सब कर रहा होगा। ओके, तो लेट्स गिव यू अ क्विक रिकैप। सबसे पहले क्या होता है, एक एसिड था मेरे पास जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें से मैंने एक ऑक्सीजन माइनस कर दी, यानी कि अब क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड, OUS वाला। अगर मैंने एक और ऑक्सीजन माइनस कर दी तो बन गया यहाँ पे हाइपो, उसके नाम के आगे आ जाएगा हाइपो सल्फ्यूरस। सल्फ्यूरस जैसे यहाँ पे था सल्फ्यूरस, अब उसके नाम के आगे आ गया, एक और ऑक्सीजन निकाल दी तो आ गया हाइपो सल्फ्यूरस। यहाँ पे सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस, यहाँ पे हाइपो सल्फ्यूरस। अगर तुमने एक ऑक्सीजन निकाल दी, अगर तुमने एक ऑक्सीजन इसमें से निकालनी थी, प्लस कर दी, तो इसका नाम आ जाता था मोनोपर सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड तो वैसे ही रहता था यार, ये एक एसिड था ना, बस अगर तुम एक ऑक्सीजन को प्लस करते हो तो इसके नाम के आगे मोनो आ जाता है। मोनो, मोनो देन पर, मोनो पर देन आगे सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, यही है। ठीक है, इतना समझ गए। और हमने आई थिंक इतना ही करा था, इससे ज्यादा तो कुछ कराया भी नहीं मैंने। हाँ, यही कराया था। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट नेक्स्ट एसिडिक नेम। ठीक है, तो ये वाला टेबल बना लो फटाफट से अपनी नोटबुक में। एक, मैं ये दोबारा दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ताकि तुम्हारा माइंड वैसा बन जाए कि हाँ ऐसा होता है। यहाँ पे बन जाएगा अस, ये अब तो तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। यहाँ पे बन जाएगा हाइपो। अगर मैं इनको कॉमास के बीच में लिख रहा हूँ अस को, इसका मतलब है कि हाइपो ऑफ अस की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ से मैंने एक ऑक्सीजन निकाल प्लस कर दी तो बन गया यहाँ पे मोनो पर। मोनो पर यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया और इक मैंने डायरेक्टली कोमास के बीच में लिख दिया। अब तुम्हें समझ आ जाना चाहिए मैं क्या कहना, मोनो पर ऑफ इक एसिड, यानी कि अगर मेरे पास सल्फ्यूरिक है तो मोनो पर उसके आगे आएगा, यानी मेरे पास अगर सल्फर सल्फर है तो मोनो पर उसके आगे आएगा और इक उसके पीछे आएगा, यानी बन जाएगा मोनो पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ओके। तो अब मेरा माइंड क्या काम करता है, अब मैं सोचता हूँ कि ठीक है, मैंने 2 बारी ऑक्सीजन निकाल के भी देख लिया, मैंने एक बारी ऑक्सीजन प्लस करके भी देख लिया। अभी तुम अगर प्लस करोगे एक और ऑक्सीजन तो कुछ और नाम आएगा, बट हाँ वो हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम यहीं तक करेंगे। वो आगे डिग्रीज वगैरह में होता है, अब नहीं है। वैसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो यहीं पे खत्म हो जाते हैं। ओके, ओके, तो हमने इक में आगे जाके देख लिया, बहुत आगे जाके देख लिया, इक में इधर पीछे भी आके देख लिया। अब हम देखते हैं इक में ऊपर जाने पे क्या आता है। अब ये जस्ट हमने निमोनिक्स बना रखे कि ऊपर जाते तो ये आता है, ताकि तुम्हारे माइंड में वो न्यूरल पाथवेज बन जाए। मैं वही चाहता हूँ कि तुम्हारे माइंड में वो न्यूरल पाथवेज बन जाए जिससे तुम वो चीज़ों को सोचते हो। क्योंकि अगर तुम किसी भी चीज़ को सोचो तो पहले तुम्हारे माइंड में उसकी पिक्चर आएगी, चाहे जो भी तुम चीज़ देख रहे हो। ऑब्जर्व करो अपने माइंड में, पहले पिक्चर आती है, उसके बाद तुम उस चीज़ को बोलते हो। पिक्चर चाहे कैसी भी हो सकती है, जैसी तुमने बना रखी है, तो हम इसकी पिक्चर ऐसे बनाएंगे, इधर जाने पे ये आ रहा है, इधर जाने पे ये आ रहा है, और ऊपर जाने पे क्या आ रहा है। ऊपर जाने पे भी कुछ नाम आएगा, बट उस नाम का करण करने से पहले हमने क्या करा है, यहाँ से इससे मैंने -H2O कर दिया। देखो, अभी इसका कोई आंसर नहीं है कि मैंने क्यों करा, जस्ट कर दिया। H2O यानी कि पानी, यानी कि मैंने इससे पानी को निकाल दिया। ठीक है, तो ऐसा मत समझो कि पानी अगर जहाँ पे है तो वो अच्छी चीज है, नहीं। पानी कुछ एसिड्स में होता है और वो बहुत खतरनाक होता है, सिंपल बात है ये। तो इतना इस चीज को वैसा मत समझो कि पानी बहुत अच्छी चीज है, नहीं, अच्छी चीज नहीं है वो। अब तुम यहाँ देखो, तुमने एक H2O से निकाला। अभी जस्ट सुनना है तुम्हें, कुछ भी तुम्हें ऐसे नहीं करना कि ये समझ नहीं आ रहा, ये वो, धीरे धीरे सब आ जाएगा। तो इससे जब हम एक पानी निकालते हैं, यानी कि अगर मेरे पास H2O है, मैं तुम्हें एग्जांपल से देता हूँ, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। बिल्कुल सही है, ओके। और इसी को ही फिर हम कहते हैं कि ये इक एसिड है, यही तो है इक एसिड, इसी को तो मैं इक एसिड कहता हूँ, और क्या कहता हूँ इसे मैं। ठीक है, तो मेरे पास इक एसिड था, मैंने उससे पानी निकाल दिया, यानी कि इक एसिड में से, इक एसिड क्या है मेरे पास है H2SO4, मैंने इसमें से पानी निकालना है, यानी कि माइनस करना है H2O। H2O माइनस कर दिया, क्या आएगा आप देखो, H2O सिंपल सिंपल वही चीज है मैंने जो तुम्हें पहले पीछे सिखाया था कि माइनस कैसे करते हैं। जैसे H2SO4 है, इसमें से तुम्हें H2O माइनस करना है, करो फटाफट से, क्या ही बात हो गई, ये तो वही सिंपल बात है। देखो अब क्या आएगा, मैंने H में से H माइनस कर दिया तो जीरो, H तो H से खत्म हो गया, बचा गया O में से, मैंने H में से तो कुछ माइनस नहीं होगा, O 4 O थे, मैंने उसमें से एक निकाल दिया, तो यानी कि SO3 बन गया।
तो अब ये बन गया SO3। पर एक बात सुनो तुम मेरी यहाँ पे, कि क्या ये एसिड है? नहीं है। क्यों नहीं है, प्लीज इसके लिए पिछला लेक्चर देखो। देखो ये तो एसिड ही नहीं है, ये एसिड ही नहीं है, यानी कि ये ऑक्सी एसिड में कर क्या रहा है? तो अल्टीमेटली इसकी नेमिंग तो होगी, पर ये एसिड नहीं है। तुम्हें ये पता हो जाना चाहिए, अगर मैं H2SO4 में से पानी निकाल देता हूं तो वो नहीं रहता, तो वो एसिड नहीं रहता, वो सिंपल बन जाता है एक कंपाउंड। ठीक है, तो इसका नेम क्या होगा? हम नेमिंग पे, हमें तो नेमिंग से मतलब है। इसके नेम के आगे और कुछ नहीं लगा, जैसे यहाँ पे मोनो पर लगा था वह वैसे ही यहाँ पे मेटा लग जाएगा। मेटा, फेसबुक वाला मेटा, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ये सल्फ्यूरिक एसिड था, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे मोनो पर सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ पे फोस्फोरस एसिड, यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड, और यहाँ पे हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। कोई बड़ी बात नहीं थी इस चीज में तो। ठीक है, तो अगर मैं इससे नीचे आ जाता हूँ, यानी कि अगर मैं नीचे आता हूँ इस चीज से, तो मेरा मकसद यही है कि तुम्हारे माइंड में इस चीज को पैटर्न बनाया जाए इस चीज का। अगर जैसा मैं पैटर्न बनाऊंगा वैसे ही तुम्हारे माइंड में बनेगा, क्योंकि इतनी तो पावर है मेरे पे, तुम्हारी माइंड पैटर्न बना सकता हूँ मैं। तो यहाँ देखो, मैंने एक बारी पानी निकाल के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। और क्या होगा, क्या होगा अगर मैंने ये तो एक था ना, एक मॉलिक्यूल था H2SO4, ये एक मॉलिक्यूल था। मैंने, तुम्हें मॉलिक्यूल नहीं पता तो वापस जाओ अपने केमिस्ट्री ये फर्स्ट लेक्चर में, इनऑर्गेनिक में, ओरिजिन ऑफ एटम्स, वहां जाके देखो क्या होता है ये। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है। मैंने क्या करा, मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए। मैंने कहा कि चल ठीक है, एक मॉलिक्यूल से करने में तो ये पूरा एसिड ही खत्म हो जा रहा है, एसिड रह ही नहीं रहा, ये कुछ और ही बन जा रहा है। मैंने कहा चल ठीक है, मैं दो मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, यानी कि H2SO4 एक और ले लेता हूँ। मैं इनमें से पानी निकाल के देखता हूँ, क्योंकि इसमें से तो मैं बहुत बड़ा, मुझे मुंह पे चाटा मिला कि नहीं एसिड नहीं हूं मैं, मुझे एसिड ही बनाना था। तो मैंने क्या करा, जस्ट ऐसे मैंने क्या कर दिया कि मैंने इनको ऐड कर दिया, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स हैं। तो मुझे क्या करना, अल्टीमेटली मैंने क्या करा है कि H2SO4 को मैंने दो से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि अगर दो से मल्टीप्लाई मैंने नहीं भी करा, मैंने क्या करा, मैंने दो बार H2SO को जोड़ दिया बस। ये भी तुम सोच सकते हो, ऐसे कर दिया मैंने। अभी जस्ट तुम्हें समझना है कि ये चीजें जल्दी समझ नहीं आती, क्योंकि ये एक रटने वाली चीज है, समझ नहीं आएगी जल्दी, बट हाँ जब जब आएगी, धीरे धीरे आएगी, तो तुम्हारा माइंड ऐसे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ठीक है, ये है चीज जो मैं समझना चाहता था, इसी को समझने के लिए तो मेरा जन्म हुआ है। चल ठीक है, वो जन्म किस लिए हुआ वो उसके लिए कुछ और देखेंगे किसी और दिन, बट हाँ अभी देखो यहाँ पे H2+H2 यानी कि H4, S+S यानी कि S2, O4+O4 यानी कि O8। अब बन गया, मैंने इसमें क्या करा है, इंटू टू कर दिया इसे H2SO4 को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो था उसको मैंने इंटू टू कर दिया। ठीक है, तो और उसमें से अब मैं पानी निकाल रहा हूँ, इंटू टू करके H2O, माइनस H2O यहाँ पे लिखा है, माइनस लिख रखा है H2O। ठीक है, तो अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें से मैंने अब पानी निकालता हूँ। जब मैंने पहली बारी एक सिंगल मॉलिक्यूल से पानी निकाला तब मेरे मुंह पे बहुत बड़ा चाटा लगा था मुझे। अब मुझे वो चाटा नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए कि ठीक है मेरा कोई तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो। तो मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए, एक नहीं मैंने दो ले लिए, मेरी मर्जी। ठीक है, तो मैंने दो मॉलिक्यूल उठाए एंड उनको प्लस करा, या फिर एक मॉलिक्यूल तो दो, एक मॉलिक्यूल से दो से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल बात है। तुम दो को दो से मल्टीप्लाई करोगे, दो में दो को जोड़ो, एक ही बात होती है। वैसे ही तुम इस चीज को समझ सकते हो, बट हाँ चल आगे देखो, इसमें से मैंने कहा -H2O, तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अब मुझे पक्का पता चल रहा है ये एसिड तो निकलेगा, ये पक्का एसिड होगा एक। क्या होगा ये, H2 - H4 यानी कि H2 आ गया। H2 तो था ही नहीं था, H2 वैसे का वैसा। O8 माइनस सिंगल O, यानी कि 7 O थे, उसमें से तुमने एक O माइनस कर दिया। 8 O थे, उसमें से तुमने एक O माइनस कर दिया, यानी कि 7 O बचे, यानी कि O7। मुझे इतना समझ आ गया कि इसका जो कंपाउंड होगा, अगर मैं बनाऊं तो H2S2O7 होगा। तो अब मेरे को पता चल गया कि ये एसिड भी है। बिल्कुल सही बात है, एसिड है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है, और ऑक्सी एसिड भी है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन है। अरे वाह, मजे आ गए। तो अब तो बस चीज सिंपल होगी, बहुत ज्यादा सिंपल होगी अब तो। अब बस हमें नेमिंग करनी है इस चीज की। तो नेम इसका क्या दिया गया, इसको, इसका नेम क्या था, इसका नेम दे दिया गया इसको करो डिलीट। इसको नेम दे दिया गया
पायरो पायरो पायरो, बस बाकी सब सेम है। जैसे यहाँ मोनो पर इक था, मोनो पर सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे इसको कहते थे, यहाँ पे मेटा सल्फ्यूरिक एसिड कहते थे, वैसे यहाँ पे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं। अब मैं क्या कहूँ, पायरो ऑफ इक, ऑफ इक। ऑफ इक का एक और मतलब भी तुम समझ सकते हो कि इसको इक से डायरेक्टली, ये इस इक था, पहले ये इक था, फिर मैंने इक में से कुछ निकाला। ठीक है, इतना तो समझ आ रहा होगा अभी तुम्हें धीरे धीरे। तो एक छोटा सा टेबल बन रहा है हमारे माइंड में, फॉर्मेशन हो रही है अभी तो तुम्हारे माइंड में भी एक ऑक्सीजन यहाँ निकाली। अभी ये चीजें तुम्हारे माइंड में घूम रही होंगी, ये अभी ये नहीं समझ आएगा, ये सब तुम्हें कल तक आएगा। कल तक यानी कि जब तुम्हें थोड़ा टाइम हो जाएगा इस चीज को समझे हुए, तो जो माइंड है तुम्हारा वो रिटेन करनी शुरू कर देगा चीजों को। ठीक है, तो इतना तो समझ आ पा रहा है, इसमें तो कोई कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। पायरोइक एसिड, इस पे और भी करेंगे हम बातें, बट हाँ फिलहाल के लिए हमारा टेबल ये है। चलो, तो फिर इतना तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। तो अब देखते हैं इस पे थोड़ा सा कुछ और करके। ऐसे मैं सीधा क्वेश्चंस तो नहीं कराने वाला तुम्हें इस पे, बट हाँ हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं आगे, क्योंकि क्वेश्चन से एक्सपोज होंगे तभी तो तुम्हें अपनी रियलिटी पता चलेगी ना। तो बस सिंपल है, वही है, इसके नेम्स लिखने हैं, वीडियो पॉज करो एंड लिखो इसको। देखो, ये है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका कंपाउंड होता है H2SO4। इसमें से मैंने अगर वाटर निकाल दिया, यानी कि अल्टीमेटली ये क्या है, ये क्या चीज है, ये पहले इक था, ये पहले इक एसिड था ना, इक एसिड था पहले, ये पहले ये इक था, फिर मैंने इक में से, अब सिंपल मैंने क्या करा है, मैंने इक में से एक H2O निकाला, यानी कि अभी यहाँ पे तो हम इंटू टू करके H2O निकालते थे, और इसका नाम फिर मेटा, पर मेटा इक एसिड आता था। पर जब हम ऊपर जाते थे तो हम सिंगल H2O निकालते थे एक मॉलिक्यूल से, तो यहाँ पे इसका नेम आ जाता था, हाँ यहाँ यहाँ पे इसका नेम पायरो आता था, यहाँ पे मेटा आता था। ठीक है, सो सॉरी अबाउट दैट, थोड़ा सा हो गया था कुछ। ठीक है, तो इस यहाँ पे इसका नाम आता था मेटा, मेटा इक एसिड, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, मेटा नाइट्रिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, ऐसे होता है। तो अब सिंपल है, इसका नेम तो मेटा से शुरू होगा, पर ठीक है तुम इससे निकाल के देख लो, H2SO4 से H2O निकालो, यानी कि इसका क्या बन जाएगा, ये H तो बचेगा ही नहीं, तो यानी कि SO4 बन जाएगा। अब क्या तुम ये कह सकते हो, इसका इसका तुम ये कहोगे कि ये मेटा सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, क्या ये कह सकते हैं हम? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कहने को कह सकते हैं, अगर मैं कहने को कहूँ तो कह सकता हूँ, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मैंने इसको एसिड का नाम दे दिया, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, तो एसिड तो है ही नहीं है, तो यानी कि ये नेम तो गलत हो गया फिर पूरा हमारा ना, यानी कि एसिड नहीं है। तो तुम क्या लिखोगे अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी क्वेश्चन मिल जाता है कि अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड में से H2O निकाल देता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? तो सिंपल बात है, तुम सिंपल समझो कि मेटा उसका पॉसिबल ही नहीं है, यहां पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर पॉसिबल करा तो उसका नाम क्या आता है, उसका नाम तो होता है मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, और नाम के पीछे ये एसिड भी लिखा हुआ आता है, तो पर ये एसिड तो था ही नहीं ना, ये तो SO3 बन गया था, तो झोल हो गया ना। तो हमें इस चीज से बचना है, यही है ट्रैप्स जो तुम्हें फंसा लेंगे अपने अंदर, तो वही है। चलो आगे देखो, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड में से उसने कहा H2O निकाल दो, क्या होगा इसका, H एक H है उसमें से तुम दो H कैसे निकाल सकते हो? तुम्हारे पास एक टॉफी है, दो, तुम्हारे पास एक टॉफी है, और मैं कहूँ मुझे दो टॉफी दे दोगे क्या? कहाँ से निकाल के दे दोगे? नहीं निकाल सकते, तुम्हारे पास एक ही टॉफी रही, और मैं कह रहा हूँ मेरे मन में ये चल रहा है इस बंदे के पास दो टॉफीज हैं, प्लीज मुझे ये दे दे, मेरी जिंदगी संवर जाएगी जब इसने मेरे को दो टॉफी दे दी। पर क्या तुम्हारे पास टॉफी है? नहीं है ना, तो कैसे? वही है ना, सिंपल चीज, इसे ऐसे सिंपल चीजों से समझने की कोशिश करो, तुम भूलोगे नहीं कभी भी इन चीजों को। तो ये भी क्या होगा, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैं ऐसे समझ नहीं रहा हूँ कि तुम्हें इस चीज के बारे में पता होगा, बट जस्ट हाँ हम देख रहे हैं, एक बारी तुम बस देखो, इसको देखो, देखने वाली चीज है, समझने वाली ज्यादा कुछ है नहीं है, क्योंकि जब समझने वाली आएगी तो तुम खुद ही समझ जाओगे। अब इसको देखो, वीडियो पॉज करो एंड इसको ट्राई करो, H2CO3 माइनस H2O, आई होप सो तुमने ट्राई करा होगा। तो H2 माइनस H2, अरे भाई यहाँ पे फिर से दिक्कत आ गई, ये तो CO2 आ रहा है,
तो क्या CO2 एक एसिड होता है? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। तो ये भी आ जाएगा नॉट पॉसिबल। समझ गए? देखो ये बस रूल्स हैं जो कुछ डिफाइन कर दिए गए हैं कुछ चीज़ों को समझने के लिए। कुछ ऐसे इसमें दिमाग मत लगाओ ज़्यादा कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा। बस इस पे दिमाग मत लगाओ ज़्यादा, इन चीज़ों को समझना ही पड़ेगा। जिन चीज़ों पे टीचर रटाते हैं मैंने वो नहीं रटाई। अभी मैं कोशिश करना कि ये भी तुम्हें ना रटना पड़े। ऐसा नहीं कि मेरी तरह तुम इसको 10-10 बार टेबल बना रहे हो तब तुम्हें समझ आ रहा है। वैसे नहीं करना। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कुछ चीज़ों को रिटेन करने की कोशिश करता हूँ वैसे तुम ना करो। तुम उसको ज़्यादा अच्छे से करो ताकि फिर तुम क्या करोगे, फिर तुम और अच्छा कोई आइडिया निकालोगे जिससे तुम आकी बाकी लोगों को समझा पाओगे। तो अल्टीमेटली द गोल इज़ कि तुम और लोगों को समझा पाओ। जो तुम्हारे पास नॉलेज है इसको तुम फैला पाओ इस नॉलेज को। इस नॉलेज को रोक के नहीं रखना है अपने पास। नहीं तो फिर तुम और नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे। नॉलेज देते रहो तभी तुम्हारे माइंड से वो खाली होती रहेगी नॉलेज और तुम्हें क्लैरिटी भी आती जाएगी उस चीज़ के बारे में। ठीक है? अब देखो यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इसमें से तुमने H2O माइनस कर दिया तो ये क्या हो गया, ये हो गया HPO3। तो हमें इतना पता चल गया कि हमारे जो ऑक्सी एसिड में हमारी इतनी ही स्टडी है इन इन चारों की है, इन चारों की है। बट इनका जो मेटा होता है, मेटा सिर्फ फॉस्फोरिक एसिड का पॉसिबल है। मेटा सिर्फ इसका पॉसिबल है बाकी किसी का भी नहीं है। ठीक है? तो मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का मेटा पॉसिबल नहीं है। मेटा वाली नेमिंग। नाइट्रिक एसिड का मेटा पॉसिबल नहीं है। सिट्रिक नहीं लिखना था यहाँ पे, कार्बोनिक था। क्या भाई, कहाँ किसने गलती करी है? ये मैंने नहीं करी। नाइट्रिक एसिड था यहाँ पे। ओ कार्बोनिक, कार्बोनिक, कार्बोनिक। लेट मी चेंज। अब ठीक है, वो सिट्रिक और कार्बोनिक में हो जाता है कभी कभी। हाँ, मेरी जैसी गलती तुमने मत दोहराना दोबारा। चलो, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। तो हमें पता चल गया कि अगर मुझे कहा जाए कि इसका मेटा निकालो तो मुझे पता होना चाहिए कि खाली फॉस्फोरिक एसिड है एक एसिड जिसका मेटा निकलता है, बाकी किसी एसिड का मेटा नहीं निकाल सकता मैं इन चारों में से। अभी तुम कोई और पांचवा उठा लोगे तो वो बाद की बात है, बट हाँ फिलहाल की हम बात कर रहे हैं तो समझ गए तो होगे तुम इतना तो। चलो, अब चलते हैं थोड़ा आगे एंड समझते हैं थोड़ी और चीजें। हम्म लेट्स गो। हम्म तो ये रहा हमारा थोड़ा सा उसका पायरो वाले का आ गया ना। तो देखो पायरो कैसे था, पहले तुम एक एसिड पे थे, उसके बाद तुमने एक ऑक्सीजन माइनस कर दी। अब तुम कहीं और आओगे, लिखो माइंड में सोचो कहाँ पे पहुंच गए। अब तुमने एक और ऑक्सीजन माइनस कर दी, अब सोचो कहाँ पहुंच गए। अब तुमने एक और ऑक्सीजन इसमें इक वाले में प्लस कर दी, अब सोचो कहाँ पहुंचोगे। ठीक है, सोच लिया होगा तुमने। अब तुम इसको सोचो, अगर मैं इसमें से -H2O करता हूँ इक वाले एसिड में से, अब सोचो तुम कहाँ पहुंचोगे। सोच लिया होगा तुमने। तो इंटू 2 करके अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं H2O, अब सोचो कहाँ पहुंचोगे। सोच लिया, कहाँ पहुंचोगे? पायरो में। पायरो। ठीक है, अगर तुमने ये एक ऑक्सीजन यहाँ पे हमने माइनस करी, एक यहाँ करी और एक प्लस करी, अगर तुम्हें ये याद आ गया ना तो फिर तुम्हें धीरे धीरे ये चीजें भी याद आ जाएंगी। तो ऐसा चीज में कोई बड़ी बात नहीं थी, आसान था। पायरो, पायरो इसका नाम हो जाएगा पायरो एंड आगे जो भी इसका नेम होगा एक एसिड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है सर, हम इतना तो समझ गए। अब आगे आप बताओ। मैंने क्या करा, मैंने H2SO4 में से H2O निकाला, तो अब तो तुम्हें पता है, अब तुम्हें पता है कि क्या करना है। तो इंटू 2 करके H2 करा, इसमें से भी इंटू 2 करके H2 करा। तो चल ठीक है, वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो इस चीज को। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमारे पास पहले एक एसिड था, एक एसिड में से मैंने एक और ऑक्सीजन निकाल दी तो बन गया अस एसिड। एक एसिड था उसमें से एक ऑक्सीजन निकल गई, अब बन गया अस एसिड। अब एक और ऑक्सीजन निकल गई तो बन गया हाइपो अस एसिड। अब इसमें मैंने एक एसिड में मैंने एक ऑक्सीजन ऐड कर दी तो बन गया मोनो पर इक एसिड, यानी कि मोनो पर सल्फ्यूरिक एसिड, मोनो पर फॉस्फोरिक एसिड, इस तरीके से। ठीक है, तो अब अगर अब ये तीर मैंने गलत लगा दिया, यहाँ पे नहीं था। हाँ, अगर मैंने एक एसिड में सिंपल पानी निकाल दिया, इसमें से H2O कर दिया, इसमें H2O कर दिया इसमें, तो इसका नाम आ जाएगा मेटा। मेटा फिर आगे एक एसिड,
यानी कि मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड। अब अगर नीचे आते तो हमने क्या करा, इंटू टू करके वाटर निकाल दिया, क्योंकि इंटू टू करके वाटर निकालने का यही था कि मेरे को एक वाले में तो मेरा कुछ बना नहीं, एक वाले में तो जब मैंने एक में करा, ये सिंपल एक एक मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाला तो पूरा मॉलिक्यूल ही खत्म हो गया, वो एसिड ही नहीं रहा, वो कुछ और ही बन गया, मुझे नहीं चाहिए था वो। तो फिर मैंने क्या करा, इंटू टू करके दो मॉलिक्यूल से मैंने सोचा कि आधा उससे पानी निकाल लेते हैं, आधा उससे निकाल लेते हैं, बस यही यही तुम इस चीज से समझ सकते हो। अब देखो, अब देखो तो सिंपली क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास H2SO4 है, H2SO4 है, उसमें से तुमने क्या करा, पहले उसे इंटू टू करा, फिर उसमें से माइनस कर दो H2, यानी कि H2O इंटू टू। H2O इंटू टू क्या होता है, ये क्या होता है, H2O H2SO4 इंटू टू। तो इसको हटाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं, तो इंटू टू करते हो क्या, यह था H4S2O8, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका नेम आ जाएगा H4S2O8। बट छोटी सी और दिक्कत है यहाँ पे, अब हमने H2O माइनस नहीं करा इसमें से, तो मैं क्या करूँगा, माइनस H2O लिख दूंगा साथ में। तो अब क्या होगा इसका, इसका कैसा कंपाउंड बनेगा, ये बन जाएगा H2S2O7, और इसी को हमने नेम दे दिया कि ये है पाइरो। उसके बाद एक एसिड सिंपल, ऊपर वाला जिसमें सिंपल हमने एक वाटर निकाला, जिसमें से सिंपल एक वाटर निकाला, वो बन गया मेटा, जिसमें से इंटू टू करके वाटर निकाला वो बन गया पाइरो, जिसमें से एक ऑक्सीजन निकाली वो बन गया अस, और वो जो अस वाले में से मैंने एक और ऑक्सीजन निकाली तो बन गया हाइपो। अगर मैंने इक वाले में एक ऑक्सीजन प्लस कराई तो बन गया मोनोपर, ठीक है। तो इतना तो समझ आ रहा होगा, बहुत बेसिक था ये। अगर तो आपको पायरो वैसे नहीं समझ आता तो ऐसे भी समझ सकते हो कि पायरो, देखो H2SO4 एक मॉलिक्यूल होता है, और मैंने क्या करा, मैंने दो मॉलिक्यूल से निकाल लिया, क्यों निकाल लिया, क्योंकि मेरा पहले वाले का मुझे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। आप सिंपल H2O निकाल के देख लो, H2SO4 में से आप सिंपल एक पानी निकाल के देख लो क्या होता है, पूरा वो एसिड ही नहीं रह जाता, वो तो सिंपल कुछ और ही बन जाता है। तो मुझे एसिड ही चाहिए था, तो इसलिए मैंने दो वाले से पानी निकाल लिया, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली रिसर्च कर रहा था मैं, और मुझे निकालना था, मैंने वाटर निकाल के देख लिया, सिंपल बात ये है। तो इसके बाद ऐसा कुछ आ गया। तो अब तुम देखो, अगर मैंने H2SO4 में से एक सिंपल वाटर निकाल लिया तो क्या होगा, पहले तुम H2SO4 को दो से मल्टीप्लाई करो, दो से मल्टीप्लाई करा तो यानी कि इसका आंसर आ गया H4S2O4, इसमें से तुम माइनस करो दो H2O। वैसे ऐसी को करो, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तब करते हैं फिर आगे। इसको भी दो से मल्टीप्लाई करो, इसको भी दो से, और इसको भी दो से, तो ये हो जाएगा H4C2O6, ये हो जाएगा H2N2O6, और ये हो जाएगा H6P2 एंड O8। सिंपल, इसमें से माइनस करो H2, इसमें से माइनस करो H2, और इसमें से भी माइनस करो H2। वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो। ओके, तो आपने कुछ ना कुछ करा होगा। तो इसका इसका आ जाएगा H2S2O3, इसका आ जाएगा H2C2O5, इसका आ जाएगा H2, ना सिंपल H2 तो खत्म, H2 तो खत्म हो गया ना, तो H2 खत्म हो गया, H2 खत्म हो गया। तो अब तुम्हारा माइंड समझ पा रहा होगा क्या होगा, H2 में से H2 गया तो खत्म हो गया H2, बता गया N2 एंड O, सिंगल सिंगल O निकालना था इसमें से, तो यानी N2O बच गया, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह कुछ बच गया ये। अब यहाँ पे देखो H6P2O8, यानी कि ये बन जाएगा H4P2O7। अब देखो आगे, बिल्कुल मजेदार चीज बना दी हमने, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। अब पहले इसको देखो, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा पाइरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पाइरो कार्बोनिक एसिड। कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं थी, बिल्कुल सही। इसका नाम देखो, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा पाइरो फॉस्फोरिक
फॉस्फोरिक एसिड। ओके, एंड इसका नाम आप क्या हो जाएगा? क्या इसका नाम पायरो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा क्या? क्या इसका नाम पायरो नाइट्रिक एसिड हो जाएगा? पायरो नाइट्रिक नाइट्रिक एसिड, क्या इसका नाम ये होगा कि नहीं होगा? वीडियो पॉज करो एंड सोचो इसके बारे में। जो मैंने तुम्हें पहले रूल्स बताए थे उसके बारे में थोड़ा सा सोचो। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, थोड़ा सा सोचो उसके बारे में। ओके, तो आई होप आपने कुछ ना कुछ अपने माइंड में से निकालने की कोशिश करी होगी। तो समझे होगे तुम कि इसमें O तो है पर इसमें H नहीं है। और ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड अगर मैं तुम्हें कहूँ, तुम कहते हो कि O भी होता है और उसमें H भी होता है। क्या इसमें O है? बिल्कुल है। क्या इसमें H है? नहीं। तो इसका पायरोनाइट्रिक एसिड बनेगा ही नहीं। तो यानी कि ये बनेगा ही नहीं पूरे का पूरा। इसका मतलब हो जाएगा कि ये नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, सिंपली दैट्स इट। ये करता हूं मैं पायरो का, पायरो हो गया हमारा। तो अभी तक हमने जो अपने माइंड में मैप बनाने की कोशिश करी है, वो मैप कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा तुम्हें कि पहले तुम एक एसिड लेके आते हो। हम एग्जांपल लेते हैं सल्फ्यूरिक का। सल्फ्यूरिक नहीं, अभी कोई अच्छा एसिड लेते हैं, जैसे कार्बोनिक लेते हैं, कार्बोनिक। ठीक है, कार्बोनिक एसिड था यहाँ पे। इसमें से तुमने एक ऑक्सीजन माइनस करी तो बन गया कार्बोनस एसिड। अब तुमने एक और ऑक्सीजन माइनस करी तो बन गया हाइपोकार्बोनस एसिड। यहाँ पे बन गया हाइपोकार्बोनस एसिड। तुमने इसमें एक ऑक्सीजन प्लस करी तो बन गया ये मोनोकार्बोनिक एसिड। यहाँ पे बन गया मोनोकार्बोनिक एसिड। ओके, जब तुमने इसको ऊपर गए इसके, तो तुमने माइनस करा H2O, H2O। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मेटा कार्बोनिक एसिड। हालांकि बनेगा नहीं, बस हम नेमिंग कर रहे हैं, नेम देख रहे हैं। तो बन गया मेटा कार्बोनिक एसिड। अगर तुम नीचे आओगे, इंटू टू करके H2O निकालोगे, इंटू टू करके पानी निकालोगे, तो क्या आ जाएगा? ये तो आ जाएगा, कार्बोनिक एसिड था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा पायरो कार्बोनिक एसिड, पायरो कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो इस पे हम अभी क्या करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ पे, ताकि वो चीज़ बन पाए। तो इस चीज़ को बना लो, इस चीज़ को अपने एक पेज लो और पेज पे इसको रगड़ डालो, पूरा बना दो इस चीज़ को पेज पे, क्योंकि यही चीज़ तुम्हें आगे काम देगी। ओके, तो आई होप आपने बना लिया होगा। अब हम थोड़ा सा इस चीज़ को देखते हैं। इसमें इसमें ये क्या कह रहा है? इस वाले में, ये वाला जो स्लाइड खुली है, इसमें ये क्या कह रहा है? इसमें तुम्हें अभी क्या करना है, अभी मैं तुम्हें नेमिंग नहीं दे रहा, अभी जस्ट तुम इस चीज़ को समझो और खुद बनाने की कोशिश करो। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि पहले मैंने क्या करा, मेरे पास कोई एक एसिड था, मैंने उसे इंटू टू करके H2O निकाल दिया उससे। तो ठीक है, मेरे माइंड में आ गया कि ओके, इसने इंटू टू करा होगा और H2O निकाला होगा। ठीक है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ये होगा एक एसिड, और उसके बाद इस बंदे ने क्या करा, इंटू टू करके H2O निकाला। यानी कि अब ये बन गया होगा पायरो, पायरो बन गया होगा ना, पायरो बन गया होगा। तो अब क्या इसने क्या करा, अब इसने पायरो में एक ऑक्सीजन ऐड कर दी, यानी कि इसके पास कोई एक एसिड था, उसमें इसने पहले तो इंटू टू करा, उसमें से माइनस करा H2O। ठीक है, फिर आया पायरो, फिर इसने पायरो में एक ऑक्सीजन ऐड करा दी, पायरो में एक ऑक्सीजन ऐड करा दी। तो अब क्या होगा? अब तो अब किस तरीके से ये कंपाउंड दिखा जाएगा? अम, कैसे 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 कर, हाँ, इसको खत्म करो इस चीज को। हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे थे हम शायद। तो यहाँ पे पहले मुझे पता चल गया कि ये था एक, उसके बाद यहाँ पे इसने कुछ इंटू टू करा। ठीक है, और इसके बाद ये बन गया पायरो, पायरो ही बनेगा ना, पायरो ऑफ एक, मतलब यहाँ पे एक, फिर पीछे एसिड आएगा। बिल्कुल सही है। और इसने अभी एक ऑक्सीजन ऐड कर दी, एक ऑक्सीजन ऐड कर दी, यानी कि अभी ये कंपाउंड क्या बन गया? अब हम क्या करते हैं, पहले हम कंपाउंड्स को बनाते हैं वैसे। ये रहा ये क्या, ये इसका नाम क्या था? इसका नाम था पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका था पायरो कार्बोनिक एसिड। एंड अनफॉर्चुनेटली ये पॉसिबल नहीं था तुम्हें पता ही है, पॉसिबल नहीं था। अगर तुम्हें नहीं पता है कैसे पॉसिबल नहीं था, तो तुम ऐसे करके देखो इसको। अब देखते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड जो था, तो हमें पता चला कि ठीक है फॉस्फोरिक एसिड बन सकता है, तो हमने फॉस्फोरिक एसिड बनाया, तो ये बन गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अभी तो मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड, इसका नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। अब इसने क्या करा, इसने एक और ऐड कर दी ऑक्सीजन, इसने एक और ऑक्सीजन ऐड करा दी, यानी कि अब क्या बन गया ये H2S2O8, H2S2O8। ये क्या बन गया?
H2C2O6, ये क्या बन गया H2। ओ ये तो कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या ही ऐड करा हो गया, ऑक्सीजन है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका भी ये भी पॉसिबल नहीं होगा। यानी कि मैं अगर तुम्हें बना के दिखाऊं ना, तो अगर HNO3 इसने दे रखा है ना, तो इसका अगर तुम इंटू 2 करके पानी निकालने की कोशिश करते हो तो ये नहीं निकलेगा, नॉट पॉसिबल आ जाएगा, यहाँ पे तुम्हारी मशीन खराब हो जाएगी सीधी। और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो तुम ये कहाँ से पॉसिबल कर लोगे, कि अगर अगर वही समझो ना कि अगर कुछ होगा ही नहीं तो किस में ऑक्सीजन ऐड करो, वही है। ठीक है, तो अब देखो आगे, नेक्स्ट आगे 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 चलो। अब इसको देखो, इसमें इसमें क्या होगा, H4P2 एंड इसमें से, अच्छा हाँ ऑक्सीजन ही ऐड कर रहे हैं, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मेरे को लगा थोड़ी सी दिक्कत ना आ जाए कोई। तो ऐसी चीजें आ गई, इनको अभी याद करने की कोशिश मत करो, रटने की कोशिश मत करो, एनसीईआरटी वाला रट्टे वाला चीजें मत लगाओ, प्लीज प्लीज कोई मत लगाओ, रट्टा मत करो इस चीज का। मैं समझाता हूँ ना क्या होता है इसका। इसका नेम क्या कर दिया इन्होंने, डाई परऑक्सी, डाई पर 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 यानी कि पर, वो वाले पर नहीं, डाई पर ऑक्सी, ऑक्सी, बस डाई पर ऑक्सी, दैट्स इट। फिर उसके बाद वही एक एसिड सिंपल जो हम पहले डालते थे वही चीज आएगी यहाँ पे भी अभी। तो यहाँ पे इसका नाम क्या आ जाएगा, डाई पर ऑक्सी, डाई पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, डाई पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, डाई पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, डाई पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या आएगा, डाई पर ऑक्सी, डाई पर ऑक्सी कार्बोनिक एसिड, डाई पर ऑक्सी कार्बोनिक एसिड। इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम आएगा डाई पर ऑक्सी, डाई प्रॉक्सी परऑक्सी जो भी कहो, डाई पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक, जो भी लिख लिया होगा तुमने। तो अब क्या करो, अब तुम बैठो, इसको देखो, इसको समझो एंड सॉल्व करो इन चीजों को। वीडियो पॉज करो एंड सॉल्व करो, खुद ऐसे रख के देखो, जैसे कोई भी एक चीज उठा लो, ये नॉट पॉसिबल वाला ना, ये उठा के देखो, क्या करो, HNO3 करो। अब तुम अपने माइंड में सोचो कि इसमें से कितनी ऑक्सीजन माइनस करने पे क्या आ रहा है, तो बनाओ फिर उस चीज को, कि एक ऑक्सीजन माइनस कर रहा हूं तो फिर ये आता है, और इसका नेम ये होगा और इसका कंपाउंड ये होगा, ऐसे सोचो जरा, चीजों को सोचोगे तभी बनेगी। तो करो अभी बैठ के, वीडियो पॉज करो। तो आई होप सो आपने करा होगा, अगर तुमने नहीं करा है तो मैं नहीं बता सकता यार भाई कितना बड़ा गधा है बंदा होगा अगर वो ये नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। आगे मैं कराऊंगा, मैं फिर से कराऊंगा, मैं वही ये चारों के चारों कंपाउंड्स के ऐसे ऐसे टेबल सा बनाने की कोशिश करेंगे हम। पर वही है कि अगर तुमने खुद नहीं करा तो मजा नहीं आएगा फिर मेरे को भी वो चीज कराते हुए। चलो यहाँ पे देखो, ये टेबल मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है, अगर तुमसे तब नहीं बना था या तुमने करा नहीं था तो अब तुम कर लो, अब वीडियो पॉज कर लो एंड अब कर लो। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, H2SO4, यानी कि इसमें इसमें इसके नेमिंग भी तुमने साथ साथ बोलते जाना है, बोलते जाओ, लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े नेम होते हैं इनके। तो इसका नाम होगा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें से मैंने H2O माइनस कर दिया। तो ठीक है, अपन अपने क्लासिक वाले पे चलते हैं, क्योंकि मैं कैसे कोशिश करता हूँ कि मैं तुम्हें अचानक से कहूँगा H2O बताओ, अब मुझे ये बताओ इंटू 2 करके H2O क्या होगा। तो हमारी आदत है सीधा जाने की, फिर पीछे आने की, फिर ऊपर जाने की, फिर नीचे आने की, तो हम वैसे एक बारी चलते हैं, फिर बाद में वो भी चीज देख लेंगे। नहीं तो तुम खुद भी कर सकते हो, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे खुद को पूछो कि H2SO4 से में से मैंने एक H2O माइनस कर दिया क्या होगा, इंटू 2 करके H2O माइनस कर दिया क्या होगा। तो ज्यादा तब क्लियर होगा, मेरे कहने से क्लियर नहीं होगी ज्यादा चीजें। अब इसका क्या होगा, H2SO3, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये था सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा H2SO2, ये हो जाएगा हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, बिल्कुल सही है। अब मैं ऊपर जाना चाहूंगा, ये क्या बन जाएगा, H2 में से H2 निकाला, ओ साहब ये तो नॉट पॉसिबल आ गया, ना ही इसका कोई नाम होगा, ना ही इसका कोई कंपाउंड होगा, कंपाउंड तो होगा बट हाँ इसका नाम नहीं होगा। अब देखते हैं, इसको देखते हैं, इसमें मैंने एक प्लस एक ऑक्सीजन करी, क्या बन गया H2SO5, एंड इसका नाम क्या था, डाई, डाई नहीं, मोनो पर, मोनो पर ऑक्सी या क्या था, हाँ मोनो पर ऑक्सी नहीं था, ठीक है यही था, मोनो पर,
मोनो पर लगता है बाकी आगे, यानी कि मोनो पर सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम था सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम था हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम था नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कोई नाम नहीं होता, बट हाँ ठीक है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी तुम्हें भी, बट हाँ प्लीज इसको याद करने की कोशिश करेंगे, बार बार करेंगे तो हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन करी, मोनो पर सल्फ्यूरिक एसिड, मोनो पर इक एसिड, मोनो पर इक एसिड, इस तरीके से बोलेंगे तो हो ही जाएगा याद। बट वही है, अगर तुम्हें लगता है कि कोई बंदा है जो चीजों को जल्दी रट लेता है, तो रटना इटसेल्फ इज अ वेरी बिग थिंग। कि कोई बंदा है जो चीज को देखता है और वो उस चीज को रट पाता है अच्छे से, मतलब उसे वो याद रह जाती है, चाहे वो ये 5 दिन तक याद रहे, बाकी बाद में भूल जाए, 3 दिन तक याद रहे फिर भूल जाए, बट हाँ वो बंदा उस टाइम पे उस चीज को रट पा रहा है, तो सोच के देखो उसका माइंड किस लेवल पे काम कर रहा होगा, तुमसे कितना ऊपर होगा। फिर हम कहते हैं कि भाई ये बंदा रट्टू तोता था, ये ऐसे बन गया, पर नहीं होता, वैसे नहीं होती लाइफ, काम नहीं करती वैसे। लाइफ उनका ही साथ देती है जो चीजों को याद रख पाते हैं। सोचो तुम याद ही ना रख पाओ, तुम्हें कोई याद नहीं रखने वाला, क्योंकि अगर तुम किसी को याद नहीं रख रहे हो तो फिर तुमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखेगा, कुछ भी कर लो। भैया अभी तुम इमोशनल वाले एग्जाम्पल ले आओ तो अलग बात है, बट हाँ छोड़ो उस चीज को। बट हाँ मोस्ट ऑफ पीपल तुम्हें भूल जाएंगे जिनको तुमसे वो मेटीरियलिस्टिक चीजों से प्यार है ना, जो तुम्हारे, जैसे तुम किसी को हंसाते हो उस चीज से प्यार है अगर किसी को, तो फिर तो खत्म हो फिर तुम, क्योंकि अगर तुम वैसे तुम्हारा, छोड़ो इस चीज को, इस पे किसी और टाइम बहुत बड़ी वीडियो बन सकती है, बट हाँ एंड बहुत ब्रूटल वीडियो भी, उससे बहुत गालियां पड़ने वाली है मेरे को, छोड़ो उस चीज को। H2, H2 में से H2 निकाला तो ये खत्म हो गया, ये नॉट पॉसिबल हो गया। अभी नॉट पॉसिबल कैसे हुआ? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। देखो ज्यादा ज्ञान देने का मतलब, अब देखो इसको इंटू टू करा, इंटू टू बना करा तो बन गया H4S2O8, माइनस करा इसमें से मैंने H2O, माइनस करा H2O, यानी कि H में से H4 थी, H में से मैंने 2 माइनस कर दी, यानी बचा H2। उसके बाद सिंपल H2 रख दो, एंड उसके बाद O जो है O8 है सिंपल, यहाँ पे O7 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन प्लस कर दिया, यानी कि H2S2O8। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा डाई पर ऑक्सी, पर ऑक्सी, आगे सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड। ओके सर जी, तो हमने इतना तो समझ लिया, दोबारा से भी देखते हैं क्या होगा। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, मोनो पर सल्फ्यूरिस, मोनो पर सल्फ्यूरिक एसिड, नॉट पॉसिबल। उसके बाद नीचे इंटू टू करके पानी निकाल दिया, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाई पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, बिल्कुल सही है। तो हमारा ये तो हो गया, अगर तुम्हें अभी भी याद नहीं हुआ तो एक बार फिर से बोल लो, हो जाएगा। आगे देखते हैं, H2CO3, तो ये तुम खुद बनाओगे, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसा है ना, तुम्हें पता होगा ये कहाँ गया इसका नॉट पॉसिबल वाला, अबे कहाँ चला गया, ये भाग ही गया, बिन ली रहा, छोड़ो आगे चलो। ठीक है, तो H2CO3 तुम खुद करने वाले हो, और कुछ नहीं, बस ये खुद करने वाले हो, दैट्स इट। आगे चलो, H2H3PO3, इसमें से क्या होगा, ये हो जाएगा H3PO2, ये हो जाएगा H3PO, सिंपल। ये हो जाएगा सिंपल, इसमें से H2O निकाल दो, यानी कि HP एंड O2, बिल्कुल सही है। ये हो जाएगा H3PO4, ये हो जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करके देख लो, ऐसे गलती होने के चांसेस ज़्यादा है यहाँ पे। तो H6 हो जाएगा, ये P2 हो जाएगा, ये O3 6 हो जाएगा। अब तुम करके देख लो, ये हो जाएगा H4, माइनस करना है ना H2O यहाँ से, तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर माइनस करो उसमें। तो H4P2 वैसे ही रहेगा, वैसा रहेगा, O6 में से O5 बन गया, यहाँ पे है H4P2O बन गया, दैट्स इट। तो इसका नाम क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इस ऊपर वाले का मेटाफॉस्फोरिक एसिड, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, नीचे पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, डाई पर ऑक्सिक फॉस्फोरिक एसिड, डाई पर ऑक्सी फॉस्फोरिक एसिड,
डाई परऑक्सी फोस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, मोनोपर फोस्फोरिक एसिड। अब तुम्हें ये समझा रहा है, इससे जो अटैच्ड है ना उनका नाम एक ही आता है पीछे, पर जो ये अस वाला है ना, ये था अस वाला, तो अस वाले से जो अटैच्ड है उसका नाम हाइपो से तो शुरू होता है पर अस पे खत्म होता है। इसमें इक तुम्हें कहीं नहीं दिखेगा। देखो हाइपो फॉस्फोरस अस, अस आ रहा है ना एसिड, तो इसमें इक नहीं है। इक क्यों नहीं है? क्योंकि ये अस का एक निकाला हुआ ऑक्सीजन है, अस में से एक ऑक्सीजन निकाली गई है, ना कि इक में से। ऐसे तुम समझ लो कि हमें कंपाउंड ही ऐसा मिला, हमने खोद के निकाला कहीं से कंपाउंड, मुझे कंपाउंड ही ऐसा मिला, तो मुझे नहीं पता कि ये इक एसिड से डेराइव हो क्या है। ऐसे समझ सकते हो तुम इस चीज को। तो ये हो गया। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंपाउंड HNO3। तो इसमें से क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल नहीं है, तुम खुद बैठो एंड ट्राई करो, वीडियो पॉज करो। ओके, आई होप सो आपने कुछ करा होगा। ये हो जाएगा HNO2। पहले हम सभी के नेम लिखेंगे, उसके बाद आगे इसकी नेमिंग देखते हैं आगे। HNO सिंपल ये हो जाएगा। ओके, एंड अगर इसमें मैं एक ऑक्सीजन प्लस करूं तो ये HNO4 हो जाएगा। दैट्स इट, इतने हो गए। अब मैं थोड़ा आगे देखता हूँ कि आगे क्या बनता है। इसका आगे क्या बनता है, -H2O। ये तो सिंपल सिंगल H है, ठीक है, तो फिर ये तो नॉट पॉसिबल हो गया, सिंपल है। ये वाला देखो HNO3, यानी कि इसको पहले टू से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया H2N2O6। इसमें से तुम माइनस कर दो H2O, सिंपल। H2 और H2 गया तो यानी कि बचा N2 एंड O5। पर क्या क्या ये एक एसिड है? क्या ये एसिड की कैटेगरी में लाई कर सकता है? ना जी, बिल्कुल भी नहीं। तो अनफॉर्चुनेटली ये नॉट पॉसिबल है। एंड जो चीज नॉट पॉसिबल होती है उसकी, उसमें नॉट पॉसिबल में भी तुम क्या ही जोड़ दोगे। मैं तुम्हें कहूँ कि नॉट पॉसिबल है कोई चीज है, मैं उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, इसमें तुम जीरो जोड़ दो, क्या ही जोड़ दोगे, दोनों क्वांटिटीज अलग अलग है। वैसे ही ये भी फिर नॉट पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो हमने HNO3 का भी कर लिया। आगे तो इसकी नेमिंग अगर तुम देखो तो ये क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, हाइपोनाइट्रस एसिड, और ये मोनोपर नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड, मोनोपर नाइट्रिक एसिड, मोनोपर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो इतना तो तुम समझ गए होगे। अब ये टेबल हमने बना लिया, हमने काफी चीजें इस पे कर ली, और अगर तुमने ट्राई नहीं किया तो तुम्हें घंटा कुछ नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। तुमने ट्राई नहीं किया मेरे साथ तो तुम्हें कुछ नहीं आएगा, बस तुम फेल हो, अच्छे से फेल हो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अब देखते हैं आगे, आगे आगे आगे। अब अब क्या बात आती है, अब बात आती है एक और चीज आ जाती है इस दुनिया में, एग्जिस्टेंस में। पहले हम किसको जानते थे, इन 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 सबको जानते थे। हमारी हमारा कवच इतना बड़ा था कि हम बस दुनिया को इतना ही देख सकते थे। हमारी फिर आंखें खुली, हमारी आंखों से थोड़ी पट्टी हटी, तो हमें पता चला कि इसके नीचे एक और एसिड है, और इसके नीचे भी एक और एसिड है, यानी कि पूरा टेबल जो 12th क्लास का है वो इतना है। तो अब हमने ये इसकी स्टडी करनी शुरू करी कि ये क्या है, ये क्या चीजें हैं जो इन इन दोनों में, क्या प्लस क्या माइनस करा कि मैंने दो दो कंपाउंड आ रहे हैं मेरे पास। और इसकी जो स्टडी है ना, ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ी साइंटिफिक रिसर्च को रिप्रेजेंट करती है। कि कुछ चीजें थी, हमें पता चला कि ठीक है इसके दो बारी कंपाउंड बनते हैं, तो फिर हमने दो डब्बे बनाए। ये बहुत ही ज्यादा इन चीजों का एक अलग चीज है। बट हाँ छोड़ो, उन जो उनको अभी उनका टाइम नहीं है, अभी जब टाइम हुआ, खुला टाइम हुआ ना, तब बनाएंगे उसके ऊपर लेक्चर। बहुत बहुत मजेदार है केमिस्ट्री की, जो फंडामेंटल चीजें हम सोचते हैं कि ये कैसे बन गया, ये नेम कैसे आ गया, बहुत 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 मजेदार चीजें हैं वो। अब आगे देखो तुम, लेट सपोज मेरे पास एक एसिड था, यानी कि मेरे पास पहले एक था, पहले एक आया। देखो इसको तो देखो मत, इसको देखो मत, इधर देखो। पहले मेरे पास एक था, मैंने एक में से एक ऑक्सीजन निकाली, अब वो बन गया अस, अस बन गया AUS। अब इसके बाद मैंने एक और निकाली ऑक्सीजन, तो बन गया हाइपो ऑफ अस एसिड, हाइपो ऑफ अस एसिड। इतना समझ गए होगे तुम। अब और एक और चीज सुनो, इसके नीचे भी कुछ होने वाला है। तो अब क्या होता है, हम इसमें से इसमें से भी इंटू टू करके H2O निकाल देते हैं। देखो इंटू टू करके H2O हमने दो चीजों से ही निकाला था, एक ये इक वाला एसिड था और ये अस वाला एसिड था।
देखो इक वाला एसिड है वो अपनी नेमिंग बनाता है अलग, ये देखो ये अपनी नेमिंग अलग बनाता है इक वाला एसिड, और जो अस वाला है ये अपनी छोटी सी नेमिंग एक और अलग बनाता है। बाकी तो ये सिंपल ही है, और तो कुछ है ही नहीं, इतने ही नेम है पूरे जो भी हमें कह रहे हैं 1 2, यानी कि पूरे 9 नेम है, 9 या 8 है, और बाकी थोड़ा एक्सेप्शन डाल के 10 हो जाते हैं बस। 10वां हम अभी नहीं करेंगे, बट हाँ अभी के लिए जितने ये 9 नेम्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही है, हाँ 9 नेम्स हैं, एंड यही है, यही यही है हमारी दुनिया, इसी में ही हमारा पूरा संसार बस रखा है। तो लेट्स बिगिन कि क्या हुआ अस वाले एसिड में इसने क्या करा। देखो मैंने सिंपल इसमें भी वही करा था, ये इक वाला एसिड था, मैंने इसमें से इंटू 2 करके पानी निकाल दिया। यहाँ पे क्या आ गया था, पायरो आ गया था, पायरो इक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, पायरो दिस एसिड, पायरो वो एसिड, समझ गए होगे। तो यहाँ पे ऊपर था अस, ठीक है, अस वाले में से मैंने इंटू 2 करके पानी निकाल दिया। तो अब तुम समझ पा रहे होगे कि क्या होगा, बिल्कुल समझ पा रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा था, अब यहाँ पे पायरो सल्फ्यूरस एसिड आएगा, ये बनाता है इनको डिफ्रेंशिएटिव, अलग अलग दूसरों से, एक दूसरों से। तो ये बन जाएगा पायरो सल्फ्यूरस, यहाँ पे देखो ये मेरे पास था H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, इक समझो, मैंने एक ऑक्सीजन माइनस करी तो बन गया सल्फ्यूरस एसिड। यहां से आगे भी तुम जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक और ऑक्सीजन माइनस कर लो तो हाइपोसल्फ्यूरस एसिड बन जाएगा, पर तुम ये नीचे समझ पा रहे हो, इसकी नीचे वाली ब्रांच। तो ये कह रही है इंटू 2 करके मैंने पानी निकाल दिया, मेरा मन था मैंने निकाल दिया, क्योंकि मुझे सल्फ्यूरस एसिड में भी दिख रहा था कि यार और कोई चीजें निकल सकती हैं इसमें। तो ये हो गया, कैसा हो गया ये। इसके बाद यहाँ पे आ गया, हाँ इंटू 2 करके H2O निकाल दिया, सिंपल। अब इस नीचे वाले को अभी मत देखो, बट हाँ इसको देखो। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो अब तुम थोड़ा सा इसको स्टडी करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो तुम्हें और थोड़ी सी चीजें समझ आएंगी, क्योंकि जितना ज्यादा तुम स्टडी करोगे ना चीजों की, उतनी ज्यादा तुम्हें चीजें समझ आती जाएंगी। तो यही तो हमारा फंडामेंटल फोकस है कि हमें दुनिया को समझना है, तो दुनिया को समझने के लिए खुद को समझना पड़ेगा ना, कि मैं मेरी कैपेबिलिटीज क्या है। वैसे तुम्हारी कोई कैपेबिलिटीज नहीं है, बहुत आगे हो तुम, बस वही है, दुनिया ने पीछे खींच रखा है तुम्हें। H2SO4, H2SO4, H2SO4 यानी कि इक एसिड, यानी कि इक एसिड, इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन निकाला तो क्या बन गया, अस एसिड, अस वाला, यानी कि H2SO3, क्या बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये सल्फ्यूरिक एसिड था, ये सल्फ्यूरस एसिड था, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरस। अब इसके नीचे नीचे की साइड जाते हैं जब इसके, तो इंटू 2 करके जब वाटर निकाला गया तो हमारे पास एक कंपाउंड और आ गया, ठीक है। तो पहले हम इसको इंटू 2 करते हैं, क्योंकि गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इंटू 2 करके पानी निकालने में, अगर तुम दिमाग में कर रहे हो इन चीजों को, तो इससे अच्छा थोड़ा सा यहीं पे कर लेते हैं। O5 आ जाएगा, 6 आएगा, और हाँ O6 ही आएगा, हाँ 6 ही आएगा ना। तो इसमें से पानी निकाल दो, यानी कि H2 में से, H4 में से H2 निकाल दो, यानी कि H2 बच गया, H2 एंड O5, दैट्स इट। इसका नाम हो गया पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। अगर यहाँ पे फोस्फोरिक यहाँ पे फोस्फोरिक एसिड होता, यहाँ पे उसका नाम फोस्फोरस एसिड हो जाता, और यहाँ पे उसका नाम पायरोफोस्फोरस एसिड हो जाता, समझ गए, ठीक है। तो इस पे थोड़ी स्टडी कर लेते हैं फिर और आगे। इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन निकाला, लिखो लिखो, वीडियो पॉज करो एंड ट्राई करो इसको, आई होप तो आपने ट्राई करा होगा। तो एक एक ऑक्सीजन मैंने सबसे निकाला, जस्ट मैं वेला बैठा था, मैंने निकालने की कोशिश करी। तो जब मैंने इसमें से ऑक्सीजन निकाली तो ये बन गया HNO2, ठीक है, HN क्यों नहीं अच्छे से डल रहा है, HNO2। जब मैंने इसमें से एक ऑक्सीजन निकाली तो ये बन गया H3PO2, बिल्कुल सही है। ये क्या बन गया, H2CO2। अब इनके नेम तुम सोच सकते हो, नाइट्रस एसिड, फॉस्फोरस एसिड, और यहाँ पे कार्बोनस एसिड, दैट्स इट, समझ गए होगे। अब इसको आगे देखो, इधर करने पे तो हाइपो आ जाता था, जब हम नीचे जाते हैं तो इंटू 2 करके इसने पानी निकाला, इंटू 2 करके H2O निकाल दिया, हाँ। तो अब क्या होगा, इंटू 2 पहले इस चीज को करो, क्या होगा, H2N2O4, इसमें से पानी निकालो, यानी कि माइनस कर दो इसमें से H2O,
H2O। अरे दिक्कत हो गई। देखो H2N2O4 में से तुम H2 निकाल दोगे तो वो एसिड ही नहीं रह जाएगा। ये तो खत्म, तो बचा क्या N2, और अगर तुम O में से O4 भी माइनस करते हो तो N2O3 बच जाएगा। अरे यार फिर से दिक्कत आ गई, तो ये भी नॉट पॉसिबल है। मुझे अच्छा नहीं लगा इसके लिए। चलो आगे देखते हैं इसका। फॉस्फोरस एसिड को चेक करते हैं। इसमें से अगर मैं इंटू टू करके H2O माइनस कर देता हूँ तो क्या आता है। पहले इंटू टू करो, ये बन गया H6P2O4। ठीक है, इसमें से H2O माइनस करो, क्या आंसर आया। H2O माइनस करो इसमें से H4P2 एंड O3। H4P2O3, H4P2O3, इसको लिखो H4P2O3। ठीक है, तो अब क्या होगा ये, इसका नेम क्या होगा, इसका नाम होगा पायरोफोस्फोरस एसिड। पायरोफोस्फोरस एसिड, क्योंकि ये फोस्फोरिक है, ये फोस्फोरस है, और ये पायरोफोस्फोरस है। That's it। ये है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, अगर कार्बोनिक एसिड ऐसे लिख रखा है, उसमें से मैंने एक ऑक्सीजन निकाली तो वो बन गया कार्बोनस एसिड। कार्बोनस एसिड, याद करो इस चीज को, कार्बोनस एसिड। अब इसमें से, क्योंकि चीजें ना, ज्यादातर चीजों को तुम बोल बोल के बहुत जल्दी याद कर सकते हो, डरो मत, बोला करो चीजों को। अब अब बोलो इसका नाम क्या होगा। इसका नाम क्या होगा, इंटू टू करोगे पहले इसको, H4C2O4, इसमें से तुम H2 निकालो, यानी कि बचेगा H2C2O3। यानी कि यहाँ पे तुम लिख सकते हो H2C2O3। अब इतना समझ गए तुम। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा पायरो कार्बोनस एसिड। पायरो कार्बोनस एसिड, इसका नाम होगा पायरोफॉस्फोरस एसिड। पायरो इसका तो होगा ही नहीं, ये तो नॉट पॉसिबल है। पायरो सल्फ्यूरस एसिड, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। इतना तो समझ आ ही रहा होगा, बहुत ही ज्यादा कंसाइज वे में इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलो आगे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं कि इसका आगे भी एक और कंपाउंड बन जाता है। आगे इसका आगे का कंपाउंड क्या है कि अगर जो ये वाला है सिंपल, मैंने ये क्या निकाला, ये निकाला था पायरो वाला था, ये पायरो ऑफ अस, यानी कि अस पीछे आएगा और ये यहाँ पे कुछ आएगा आगे। पायरो ऑफ अस था, इसमें से भी अगर मैं एक ऑक्सीजन इसको दे दूं, एक ऑक्सीजन इसको दे दूं तो इसका नाम आएगा हाइपोऑफिक एसिड। अब थोड़ी सी तुम्हें समझने में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये देखो ना, इसका नाम है हाइपो ऑफ अस एसिड। हाइपो यानी कि अगर ये फोस्फोरस एसिड है, फोस्फोरस पायरोफोस्फोरस एसिड है, इसमें तुम एक ऑक्सीजन प्लस कर रहे हो तो ये हाइपोफोस्फोरिक एसिड बन जाएगा। तो यानी कि अस वाला फ्रेज सीधा इक में बदल जाएगा। इतना समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि भाई, कि लर्न करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि यार ये हाइपो कैसे बन गया। मैंने ये सब तो समझ लिया कि पहले इक होता है, इक में से एक ऑक्सीजन निकाली तो अस बन गया, अस में से एक और निकाली तो हाइपो इक बन गया, हाइपो अस बन गया, हाइपो अस बन गया। पर जब मैंने अस वाले में से इंटू टू करके पानी निकाल दिया तो यहाँ पे पायरो अस बन गया। पर जब मैंने इसमें एक ऑक्सीजन प्लस करी, पायरो अस को मैंने एक और ऑक्सीजन दी तो वो इक बन गया। तो इस चीज को थोड़ा लर्न करने में बहुत लोगों की दिक्कत होती है, तो कोई नहीं, तुम अकेले नहीं हो, बस हाँ इसको थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। हाइपो, हाइपो वही है, हाइपो इसी का ही है। ये देखो यहीं पे भी तो होता है हाइपो, यहाँ पे होता है हाइपो, और इसका नाम क्या होता है, हाइपो अस एसिड। तो बस ये उसका उल्टा है, हाइपो इक एसिड। दैट्स इट। देखो हमने इक में से अस निकाला और अस में से फिर हाइपो अस आ गया, फिर मैंने अस में से पायरो निकाला और पायरो में हाइपो का इक्का आ गया। तो यानी कि थोड़ा वाइस वर्सा चल रहा है कि अगर मैं इक्क को आगे निकालता जाता तो उसमें से हाइपो अस निकलता है, और मैं हाइपो अस जो हमारा सिंपल अस होता है उस वाले में से अगर मैं निकालता जाता तो हाइपो इक निकल जाता है। दैट्स इट। थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा तुम्हें, थोड़ा थोड़ा ही आना चाहिए, धीरे धीरे सब आ जाएगा। ये चीज थोड़ा सा टाइम मांगती है, हर किसी से चीज थोड़ा सा टाइम मांगती है। एक एक दिन का टाइम काफी है, 2 दिन का भी काफी है, बस 3 दिन मत लगाना। क्योंकि वही है ना कि तुम 3 दिन यूज करके एक घटिया से टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे से उसको प्रिपेयर कर रहे हो तो क्या ही फायदा उसका। हमें तो चाहिए ना कि फायदा क्या उसका, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। ठीक है, आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग।
नेक्स्ट थिंग पे मूव करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सब ये खुद ट्राई करो, सभी को। ये नॉट पॉसिबल था, तो आई होप सो आपने अभी तक ट्राई कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करो एंड ट्राई करो। ठीक है, तो ये था नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल में से मैं क्या ही कर दूंगा, क्या ही इसमें एक और ऑक्सीजन प्लस कर दूंगा। तो मुझे समझ आ गया कि अगर मैं उड़ रहा हूँ और तुम मुझे कह रहे हो कि उड़ने में एक और ऑक्सीजन प्लस कर दो, तो मैं क्या क्या करूं प्लस। कुछ कुछ सेंस बनी इस बात की कि कोई बंदा उड़ रहा है, तुम कह रहे हो एक और ऑक्सीजन प्लस कर दो उसमें। क्या क्या बात हुई है। तो वैसा ही है ये। तो नॉट पॉसिबल का भी ये आगे नॉट पॉसिबल ही है। तो अब देखो आगे, आगे देखो, आगे आगे यहाँ पे H2P P2 लिख रखा ना, या मैंने P2 लिखा था शायद से। हाँ P2 ही लिखा था ना, P2 है ये। किसने वन क्यों हो गया ये। हाँ, H4P2O3, H4P2O3। इसका नाम क्या आएगा, पहले मैंने एक ऑक्सीजन प्लस करी तो आएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इसका आ जाएगा, एक ऑक्सीजन प्लस कर रहा हूँ ना, तो यानी कि H2P2 एंड O4, इसका नाम आ जाएगा हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। और इसका नाम क्या आ जाएगा, ये है कार्बोनस, ये है कार्बोनस, ये है पायरोकार्बोनस। और अगर मैं एक और ऑक्सीजन प्लस कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा H2C2 एंड O4। इसका नाम हो जाएगा हाइपो हाइपोकार्बोनिक एसिड, हाइपोकार्बोनिक एसिड। तो हाँ जी, तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा ये कॉन्सेप्ट जो था ऑक्सी एसिड्स। एंड इसकी हमारे टीचर्स जो थे उन्होंने हमें यहाँ से शुरू कराया था, बेटा आप ये पूरा लिख लो, इसके बाद समझाएंगे ये क्या होता है। तो वही है ना, मुझे वो चीज़ रटनी पड़ गई, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें रटना ना पड़े, तो मैंने साथ साथ में तुम्हें कंपाउंड्स भी करा दिए, साथ साथ में कंपाउंड्स का भी करा दिया कि इसका ये होगा, इसका ऐसा होगा, इसका वैसा होगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ चुकी है। एक जैसे कोई बच्चा है, वो नया नया ऑक्सी एसिड देखता है, उसकी देखते ही बस हो जाती है, उसका देखते ही पता चलता है कि ये मेरे बस का नहीं है। पर तुम उन बच्चों से बहुत ज़्यादा आगे हो, अपने को सुपीरियर फील करो कि तुम उनसे बहुत आगे हो। अगर तुम किसी, लेट्स सपोज तुम किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और तुम किसी वैसे बच्चे के पास बैठे हो, जैसे लेट्स सपोज कि वो जेई जेई की तैयारी कर रहा है, तुम्हें उससे डर नहीं लगेगा कि आजा भिड़ ले केमिस्ट्री में मेरे से, मैं मेरे से आगे नहीं है तू। ऐसा वो जो माइंडसेट होता है भिड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड बहुत मजा आता है ऐसी चीजों को देखने में, एंड इनको स्ट्रक्चर करने में तो मेरे को और मजा आता है। ऐसा नहीं है कि मैं टेंशन लेके बैठा रहता हूँ कि इसको स्ट्रक्चर कैसे करूँ, इसको तुम्हें समझाऊं कैसे। वो जो समझाने की कला है वो इसी चीज से आती है कि हम प्रॉब्लम देखता हूँ मैं, और देखता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए इस बंदे के लिए जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसने आज आज तक कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया है, ऑक्सीडेशन वगैरह इसे कुछ नहीं आता है, मैं इसको कैसे समझाऊं। तो ये रहता है एक, मैं चाहता हूँ कि ये एक स्टैंडर्ड तरीका बन जाए बच्चों को समझाने का, हर किसी को समझाने का, ये तरीके से हर कोई समझ सकता है। ऑक्सी एसिड एक ऐसा था टॉपिक जो यूट्यूब पे कुछ खास ऐसे दिखाया नहीं गया था कि कैसे करना है इस चीज को। मैंने काफी इस चीज को कंसाइज कर दिया कि हमने धीरे धीरे एक एक करके आगे आगे बढ़े, एक एक स्टेप इधर रखा, फिर इधर रखा, फिर हमने इधर रखा एक स्टेप, और लेक्चर ही खत्म कर दिया मैंने सीधा। उसके बाद फिर हम थोड़ा ऊपर आए, फिर इधर आए, फिर थोड़ा और इधर आए। तो ये खत्म करके फिर मैंने तुम्हें फील करा दिया कि हाँ खत्म हो चुका है अभी। फिर मैंने थोड़ा सा वही है लेके आए कि हाँ अभी हम जिंदा हैं। तो जिंदा वाला अस एसिड था, इसको हमने जिंदा किया एंड इसका थोड़ा सा स्टडी करी। तो अभी क्या है, अभी इस लेक्चर को देखने के बाद तुम क्या कर सकते हो, जितने मैंने चार कंपाउंड्स तुम्हें तुम्हें कराए हैं, जो भी चार कराए हैं, ये रहे ना, ये रहे चार कंपाउंड, H2SO4, HNO3, H3PO3, H2CO3। इसका नाम क्या होता है, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एंड फॉस्फोरिक कार्बोनिक। इनके तुम ये वाले स्ट्रक्चर्स बनाओ, इनके ये वाले स्ट्रक्चर्स बनाओ। एंड ऐसे ही जैसे जैसे ही तुम यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहे हो, ऐसे कर लो ना कि लेट्स सपोज मैं H2SO4 का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका नाम लिख दूंगा सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद इसके इसमें से एक ऑक्सीजन माइनस करूंगा, और इसके ऊपर डब्बा बनाऊंगा, डब्बे के ऊपर इसका कंपाउंड लिखूंगा H2SO3, और यहाँ पे लिख दूंगा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, फिर यहाँ पे हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। अब क्या करना है तुम्हें, वही हमारा जो स्टैंडर्ड वाला तरीका था, हमने जैसे सीखी थी ये सब चीजें, जब मैंने एक ऑक्सीजन प्लस करी तो ये बन गया मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। जब मैंने इसमें से इंटू टू करके पानी निकाल दिया तो बन गया पायरोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड।
अस और इक में कंफ्यूजन आ जाती है, तो उससे भी बच के रहना है हमें। तो ये बन गया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। इसके नीचे जब तुम आओगे तो बन जाएगा डाई पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। डाई पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। जब तुम ऊपर जाओगे तो बन जाएगा मेटा ऑफ इक एसिड, यानी कि मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। मेटा सल्फ्यूरिक एसिड नीचे आओगे पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, उससे नीचे आओगे डाई परऑक्सिक सल्फ्यूरिक एसिड। डाई परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो इन चीजों को बोल बोल के याद होंगी है, दिमाग में रखने से चीजें याद नहीं होती, बोलना पड़ता है। तो बोलो, बोलोगे तभी समझ आएगा। वीडियो पॉज करो ना, बोल बोल के इन चीजों को याद करने की कोशिश करो। ठीक है? और जब हम अस एसिड के भी नीचे आते हैं तो यहाँ आ जाता है पायरो अस एसिड। यहाँ आता था पायरो इक, यहाँ आता था पायरो अस। ये देख लो, ये रहा पायरो इक, ये रहा पायरो अस। कोई फर्क नहीं है इनमें, बिल्कुल सेम जी चीज है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। बस इसमें एक ऑक्सीजन निकाल के वही काम किया और इसमें सिंपल वैसे किया। ओके, उसके बाद जब हम और नीचे आते हैं, पायरो ऑफ अस एसिड के भी नीचे आते हैं, तो वहां पे तुम्हें हाइपोऑफिक एसिड दिख जाता है। हाइपोऑफिक एसिड दिख जाता है एंड बस यहीं पे हमारा पूरा टेबल खत्म हो जाता है। दैट्स इट। ये है एक पूरा टेबल जिसे तुम्हें करना चाहिए। एंड इससे इसमें एक एक है कुछ है हेलोजेंस के लिए एक और बनाई जाती है ब्रांचिंग, बट वही है, हेलोजेंस की अभी हमें नहीं है इतनी नीड। तो हम जब जब जरूरत पड़ेगी तब जरूर किया जाएगा, बट वही है ना, जरूरत नहीं है तो मैं ऐसे ही तुम्हें 3 लेक्चर लगा के इसके ऊपर मास्टरी करा रहा हूँ इस खाली एक टेबल पे। मैंने बिल्कुल जीरो से उठाया, इस कारण से मुझे 2 लेक्चर लग रहे हैं, नहीं तो मेरा मेरा तो लोगों को पता ही है। हम एक ही लेक्चर में ऑक्सी एसिड्स का ये भी करा देते और स्ट्रक्चर भी एक ही लेक्चर में पेल देते हम, अराउंड 2 घंटे में सब हो जाता। बट वही है कि मुझे हर उस बच्चे को पढ़ाना है जो बिल्कुल जीरो पे बैठा है, अभी भी उसको कुछ नहीं आता है। तो अभी भी कुछ नहीं आता है तो उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ ना कि तुम वैसे वैसे करते जाओगे। ओके, तो अब क्या है, अब इनके स्ट्रक्चर्स बनाओ, खुद ही बनाओ इनके स्ट्रक्चर्स। मैं तो बहुत बारी बना चुका हूँ इनके, तुम भी बना लो अभी। इनके स्ट्रक्चर्स बनाओ एंड बस खत्म। इनके स्ट्रक्चर्स बना लोगे, स्ट्रक्चर्स वैसे नहीं, ये वाले स्ट्रक्चर नहीं, वो वाले स्ट्रक्चर जो मैं कह रहा हूँ, इक वाले अस वाले, समझ गए होगे। तो जहाँ पे नॉट पॉसिबल है वहां पे नॉट पॉसिबल लिख दो, एनपी लिख दो वहां पे। ओके, तो इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद आने वाले स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स कौन से स्ट्रक्चर्स जो हमारे इनके स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। तुम्हें समझ आएगा अभी धीरे धीरे आगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट हाँ, केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बड़ा है। पूरी केमिस्ट्री में सबसे बड़ा चैप्टर देखा जाए ना इनऑर्गेनिक का, तो केमिकल बॉन्डिंग ही है। इसके बहुत लेक्चर बनाते टीचर, मैंने देख रखा है 50 लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग के, 50 घंटे वो लोग पढ़ा रहे हैं और पता नहीं क्या करा रहे हैं उसमें, समझ घंटा नहीं आ रहा, बस वही पढ़ा रहे हैं पढ़ा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं। उसको बच्चे को दफा कर रहे हैं कि बस बच्चा हो जाए हो जाए हो जाए, मेरी तरफ से हो जाए कि हाँ मैंने कर दिया, बट वही है ना, बच्चे को नहीं समझ आया तो कैसे होगा, दिक्कतें वैसे ही आती हैं। तो आई होप सो आप सब ये चीज को ट्राई करोगे। एंड मैं चाहता हूँ कि यार तुम सब ये सारा करो, अगर नहीं करोगे तो फिर तुम्हारा बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये चीजें बनाओ खुद, अगर नहीं समझ आ रहा, नहीं समझ आएगा, मुझे पता है, पहली बारी नहीं आएगा। लेक्चर दोबारा देखो, 2x स्पीड करके देखो। मैं वैसे भी बहुत स्लो बोलता हूँ, तो 2x करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वही है, पहली बार जब तुम कोई कॉन्सेप्ट समझ लो तो उसको सिंपल सिंपल एक सिंपल स्पीड पे देखो। और जब तुम उसी कॉन्सेप्ट को दूसरी बार देख रहे हो तो 2x करो, 3x करो, 4x करो, आई डोंट केयर। बट हाँ, पहली बार जब तुम करो, चाहे मैं कितना भी स्लो बोलूं, तुम्हें वो समझ आना चाहिए। क्योंकि जब मैं स्लो बोलता हूँ तो वही होता है कि तुम्हें सोचने का टाइम मिलता है। अगर मैं बहुत ज्यादा तेज बोलता जाऊंगा तो तुम्हें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, वही दिक्कत है। ओके, तो आप ये सब जरूर करना जो मैं आपको कह रहा हूँ, इन सबको चीजों को धीरे धीरे करोगे तो सभी आएगा। एंड यहीं से ऐसा नहीं है कि तुम एक ही चीज को, हमने ऑक्सी एसिड करा तो हमें एक ऑक्सी एसिड आया, नहीं, तुमने और भी बहुत सारी चीजें सीखी। अभी नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें कोई ऐसा टेबल दिखेगा, तुम खुद उसको ऑब्जर्व करके उसको खुद स्ट्रक्चर कर सकते हो। तो तुम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हो, एटलीस्ट तुम अपना फायदा तो कर रहे हो। चाहे तुम पढ़ो ना पढ़ो, बट तुम अपना फायदा जरूर कर रहे हो ये चीज को पढ़ के कि हाँ, मुझे पता है कि मैं टेबल्स को कैसे कर सकता हूँ, ऐसे टेबल्स को जो देखने में इतने भयंकर लगते हैं, पता नहीं क्या ही बता दिया मुझे। ओके, तो यहीं पे खत्म होते हैं हमारे ये वाले
ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड्स का समझ सकते हो कि इसके बाद इनके स्ट्रक्चर्स आएंगे ऑक्सी एसिड्स के, तो उसका एक लेक्चर आएगा अराउंड 1 घंटे का होगा, 1 घंटा या 1.5 घंटा, बाकी खत्म है। उसके बाद फिर हम वीबीटी शुरू करेंगे, उसके बाद एमओटी, एंड फिर चैप्टर की एंडिंग की तरफ बढ़ जाएंगे, एंड चैप्टर एंड हो जाएगा, एंड दैट्स इट। अराउंड मेरे हिसाब से इसके 20 लेक्चर्स मैं बना दूंगा, बट हाँ दैट्स इट। ठीक है।